गाइस, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मम्मीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मम्मीज़, मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, मीन्स आपका बेबी आपके पास है, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है और हमारे पास एक नन्हा मुन्ना मेहमान होता है, उसके बाद हम यही सोचते हैं, जो कि हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें कब से अपनी जो मैरिड लाइफ है स्टार्ट करनी चाहिए, सेक्स लाइफ कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन हर जो मदर हैं जिनका बेबी हुआ है, उनको बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया और हम अपनी मैरिड लाइफ इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। बहुत सारी रिस्क आपके साथ हो सकती, प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी हो सकती है। जब आप हेल्दी नहीं रहेंगी, आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो आपका बच्चा हेल्दी कैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा जो कि डिलीवरी के बाद जो मदर होती है मुझसे पूछते हैं कि मैम हम अपनी मैरिड लाइफ कब से स्टार्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा टाइम होता है आपका डिलीवरी के बाद जो 1 महीना आपका पास आउट हो जाता है, 1 मंथ या 40 दिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो एक शेप में आने लगते हैं, ठीक है। और जो कि सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे रिकवर करने में उनको जो टाइम लगता है वो 40 दिन में वो ठीक हो जाती है। ये तब होता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेजाइना में भी कुछ 3-4 स्टिचेस आती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप सोचें कि आप अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका सिजेरियन है तब तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। लेकिन आपका जब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ स्टिचेस आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स पर आए हैं, तब भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको तब तक ये स्टेप नहीं लेना है जब तक कि आपके जो स्टिचेस हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। कम से कम आपको ये 2 महीने, अगर आपके स्टिचेस हैं तो आपको कम से कम 2 से ढाई महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, वो बिल्कुल जो स्किन है वो ओके हो रही है। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि टाँकें कट गई हैं, स्किन ठीक हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करती हैं, तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है जो टाँके लगे हुए हैं वो टूट जाए, या फिर उनमें फिर से घाव हो जाए, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या पस पड़ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एक भी स्टिचेस नहीं है, नॉर्मल बेबी बर्थ है आपका, तब आप 1 महीने बाद आराम से कर सकते हैं। क्योंकि उस 1 महीने के बाद अगर आप करोगे तो जो आपका यूटेरस है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं। और जो भी आपका जो यूटेरस अपनी शेप में आ जाता है, जो कि काफ़ी फैल जाता है जब आपका बेबी का बर्थ होता है, तो जो इसको सही होने में कम से कम 1 महीना लगता है। 1 महीना तभी लगता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 1-2 भी स्टिचेस हैं या 3-4 स्टिचेस हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक होने में उस एरिया को कम से कम 2.5 से 3 महीना आराम से लग जाता है। क्योंकि ये जो कंडीशन मैं जो बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर लेकर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 3-4 स्टिचेस आए थे नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो मुझे कम से कम इतना टाइम लग गया था। हो सकता है किसी किसी की हीलिंग पावर अच्छी हो, ये वो जल्दी हो जाए। लेकिन बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल फिट है, वहाँ पर आपको कोई पेन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तब आप अपनी मैरिड लाइफ आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि डिलीवरी के बाद आपको पीरियड तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आप बिना प्रिकॉशन के ये स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे फिर भी आप प्रिकॉशन लीजिए। ये इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं प्रिकॉशन नहीं लूँ क्योंकि मासिक धर्म नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल होगा, मैं कंसीव नहीं करूँगी। इस तरह से प्लीज़ कोई भी अपने मन में मत सोचिएगा। आप कंसीव कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप इस प्रोसेस में जाएं या आप अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करें, तो प्लीज़ आपको चाहे पीरियड आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हमें काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती, ठीक है। जैसे आपका 15 या 20 दिन या 1 महीना, या आपको हो सकता है 2 महीने ब्लीडिंग हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तब भी मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आपने ब्लीडिंग की ड्यूरेशन में प्रिकॉशन भी ले लिए, फिर भी आप
ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ आप अगर ब्लीडिंग है, आपको हल्की फुल्की भी है या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ तब भी आप ये काम ना करें, ठीक। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। साथ ही साथ आप अपने आप में बिल्कुल फिज़िकली मेंटली फ़िट महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए इस प्रोसेस के लिए आपका फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पार्टनर को भी इसके बारे में अच्छे से समझाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप तीनों के लिए ही बेटर डिसीज़न रहेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है तो आप इस स्टेप को थोड़े दिन के लिए रोक दें, इस प्रोसेस को थोड़े दिन के लिए रोक दें। जब आप हेल्दी हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, उसके बाद ही आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने सेक्स लाइफ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आप अपने पूरे परिवार को आराम से लीड कर सकते हैं, जो कि उस समय जो आपका नन्हा मेहमान है उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। तो उसका आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे, अगर आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं या फिज़िकली मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक आप महसूस कर रहे हो और गैर मन या अपने पार्टनर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में पड़ेंगी। आपका बच्चा आप इस चीज़ को सफ़र करेगा और हो सकता है आपके पार्टनर के लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाए। जो आप 1 या 1.5 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, हो सकता है फिर आपको 3-4 महीने हेल्दी होने में लग जाए। तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अपने पार्टनर को भी समझाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप मेरी ये छोटी सी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय।